नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जिला क्षेत्र का पार्ट 4। इससे पहले 3 बना चुका हूं जिला क्षेत्र के ऊपर, वो सारे वीडियो को आप देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट, ठीक है, पार्ट रीजन। इसके बारे में A to Z पढ़ेंगे, बस आखिर तक वीडियो में बने रहें मेरे साथ, ठीक है। बड़ी सिंपल तरीके से सब कुछ समझा दूंगा मैं। सबसे पहले सवाल आता है कि पार्ट रीजन क्यों नाम है, पार्ट का क्या मतलब होता है। आप तो जानते हो, जब खेती करके ऐसे हल जोत के ऐसे कर देता है जब खेत में, तो किसान क्या बोलता है कि आज हम इसको पटाना है, पाटना है, मतलब इसको समतल बनाना है। ऐसे करके कोड़ दिए, इसके ऊपर ऐसे समतल बनाया जाएगा इसको। तो मतलब पाट मतलब होता, पाटना मतलब समतल बनाना, आप जानते ही हैं। तो पाट मतलब होगा समतल जमीन, समतल जमीन, ये पाट। तो ये इसी समतल जमीन वर्ड से इसको पार्ट रीजन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। ये देखिए, जो मैं मैप में इधर बनाया हूँ ना, तो ये झारखंड के पश्चिम भाग में है, ठीक है। ये उत्तरी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया। ये जो अभी पढ़ाऊंगा ये पश्चिमी भाग में है, इसीलिए इसका पार्ट रीजन का एक दूसरा नाम है, पार्ट क्षेत्र का दूसरा नाम आप कह सकते हैं पश्चिम पठार। ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक ही चीज़ है दोनों, पश्चिम पठार। उसके बाद ये पार्ट रीजन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए विस्तार झारखंड में कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। सबसे पहले देखिए, ये वाली पॉइंट जो है, ये वाली, इसके इधर रांची है, ठीक है। इसके ऊपर इधर आप रांची कह सकते हो, रांची कह सकते हो। और ये रांची का पठार कह सकते हो। रांची का पठार का आकृति चौरस है। चौरस मतलब 4 कोना इस तरह का है, ठीक है। 4 कोना, 4 वो कोना है उसका आकार है 4 कोना, ठीक है। वो छोड़ दीजिए। तो ये देखिए पठार के किस भाग में, रांची पठार के ये उत्तरी और पूर्वी भाग में। ये पश्चिम भाग हो गया, ये उत्तरी भाग हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये उत्तरी भाग हो गया। तो इसका विस्तार बोलेगा रांची पठार के या रांची जिला के भी बोल सकते, रांची पठार के उत्तर और पश्चिम, पश्चिमी भाग के उत्तर पश्चिमी भाग, ठीक है। मेन जो पार्ट है, देखिए पार्ट यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इस तरह करके इस एरिया में है और इस तरह है पार्ट, ठीक है। इस तरह है पार्ट। मैप ठीक से नहीं बना पाया, तो ऐसे मान लीजिए पार्ट है। थोड़ा सा मैं मैप नहीं बना पाया, इस तरह का मैप होगा, त्रिभुज आकार का होगा, ठीक है। तो पूछेगा कहाँ है, तो पलामू के दक्षिण में रांची पठार के उत्तरी पश्चिम भाग और पलामू के दक्षिणी भाग, पलामू के दक्षिण भाग। ये इसका भौगोलिक विस्तार माना जाता है, ठीक है। कौन कौन से एरिया को ये कवर करता, कौन कौन से जिला को कवर करता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जिला, तो जिला ला और ला को पूरी तरह से कवर करता है, ठीक है। ला मतलब ये वाला ला, तो ये वाला ला मतलब लोहरदग्गा, ठीक है। फिर ये वाला ला जो है, ये वाला ला देखिए पूरे नहीं कवर कर रहा, मगर मैक्सिमम एरिया उस जिला का कवर कर रहा है, लातेहार, ठीक है। और ये वाली जो एरिया है, ये पूरे गुमला है, मगर ये वाले एरिया गुमला का कवर कर गया, ठीक है। तो दूसरा क्या ला हो गया, इस ला के बदले गुमला। इस जिला को पूरी तरह से कवर करता है, मैंने बहुत मैक्सिमम एरिया इसका कवर करता है, ठीक है। तो पूछेगा पार्ट रीजन कहाँ कहाँ पड़ता है, लोहरदग्गा, लातेहार, गुमला। ये नहीं कि एकदम पूरी तरह से कवर करता है, लेकिन मैक्सिमम एरिया इसका कवर करता है। और टच देखिए किसको कर दिया, गढ़वा और थोड़ा सा पलामू। तो ये गढ़वा और पलामू छोटा सा, ज़्यादा नहीं है। गढ़वा प्लस पलामू जो है एकदम छोटी सी रीजन को, एकदम छोटा रीजन को कवर करता है, ठीक है। आप सिर्फ ला याद रख लेंगे तो किस जिला में है,
ये आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। पाठ होता क्या चीज़ है रियल में? पाठ का रियल मतलब होता है, देखिए झारखंड की पूरी तरह से पठारी भाग है, ठीक है, पठारी भाग है। तो पाठ का मतलब होता है छोटा पठार। पाठ बराबर आप मान सकते हो छोटा पठार, ये बड़ा पठार नहीं है, छोटा सा पठार। मतलब 20-25 गांव मिला के जितना दूरी आप कल्पना कर सकते हो, 20-25 गांव है ये मेरा, उस गांव के एरिया को आप एक पाठ मान सकते हो। तो ये छोटा पठार है। पठार की सारे गुण कैरी करता है, लेकिन छोटा एरिया है। दूसरे पार्ट में जाएंगे तो उसकी ऊंचाई चौड़ाई थोड़ा सा, इस पार्ट में पूरी समतल जमीन मिलेंगे आपको। फिर दूसरी पार्ट में अगर आप चले गए तो थोड़ा सा ऊंचा या थोड़ा सा नीचा मिलेगा। इस तरह कर करके पूरा पाट क्षेत्र का मतलब एक बड़ा पठार बनाता है, ठीक है। तो यही है पाट मतलब छोटा पठार, ऐसे है ये। तो इस पाट क्षेत्र में बहुत सारे पाट है, एक पाट नहीं है, बहुत सारे पाट है। जो सबसे बड़ा पाट है उसको नेतरहाट पाट कहा जाता है। नेतरहाट, ये तो पता ही है, नेतरहाट आपको बहुत फेमस है। नेतरहाट पाट का फेमस होने के कितने कारण हैं। पिगमेलिया पॉइंट है, सूर्योदय यहीं से देखते हैं, सबसे ज़्यादा बरसात यहीं पड़ता है, सबसे नेतरहाट स्कूल के वजह से बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ नेतरहाट फेमस होने के लिए। उसके बाद ये सबसे ठंडा जगह है। तो ये नेतरहाट पाट जो है, वही नेतरहाट जिसे कहते हैं, वो भी एक पाट है। नेतरहाट पाट सबसे ऊंचा पाट झारखंड का, ये याद रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ऊंचाई है 1180, ये भी याद करना है। और आजकल नेतरहाट पाट की ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, जो सेकंड हाईएस्ट पाट है गणेशपुर पाट, उसका क्वेश्चन पूछ रहा है। गणेशपुर पाट ये सेकंड हाईएस्ट पाट है, इसकी ऊंचाई कितनी है ये क्वेश्चन आ रहा है। तो 1171। और तीसरी जो है वो जमीरा पाट, ये तीनों आप याद कर लीजिए तो बेहतर है। जमीरा पाट 1142, ठीक है। ये दोनों तो एकदम याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आता है कि ये मतलब इतना चीज़ हम पाठ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक गुण होगा पाठ में तभी ना। स्पेसिफिक गुण इसमें क्या है देखिए दोस्तों, पाठ रीजन का स्पेसिफिक गुण, स्पेसिफिक भौगोलिक गुण जो होता है, ज्योग्राफिकल गुण क्या क्या है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, ठीक है, सबसे ऊंचा भूभाग है। ये टेबल लैंड टाइप का है, ठीक है, टेबल लैंड टाइप का है। जैसे हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, जिसको दक्षिण पठार कहते हैं, वो क्या है, एक टेबल टाइप का है। यहाँ हम लोग रहते हैं, मतलब समझ लीजिए वो मतलब यहाँ पे रांची ऊंची का एरिया इधर पड़ेगा, बाकी एरिया जाएंगे तो इस तरह का ऊंचा मिल जाएगा आपको। तो ये टेबल लैंड है एक तरह से, ऊंचा पठार। झारखंड का सबसे ऊंचा पठार में से यही है, सबसे ऊंचा भूभाग, ठीक है। इसकी ऊंचाई है कितना, मिनिमम 900 और मैक्सिमम 11, मतलब इतने के बीच में। आपने देखा कि गणेशपुर पाट जो अभी बताया, नेतरहाट पाट बताया, वो 1100 से ऊपर भी है, ठीक है। लेकिन इसका एवरेज जो है 9000 से 1100, ये आपको याद करना है, ठीक है। इतना इसका एवरेज ऊंचाई है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग। देखिए एक बार सबसे ऊंचा पॉइंट पूछता, कन्फ्यूजन ये होता है ना, सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है झारखंड का, या ऊंचाई वाला जगह, तो उसको आता है क्या नाम, पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल वो 1365 मीटर है, ठीक है। इन लोग इतना मीटर है, 900 से 11, तो ये ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन ये इसमें क्या है, सिर्फ एक ही जगह पहाड़ जहाँ है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट ही ऊंचा है। और इसका जो है ना पूरा एरिया ही, यहाँ से यहाँ जो एरिया है ना, पूरा एरिया ही ऊंचा है, देखिए 911। तो इसीलिए सबसे ऊंचे बिंदु बोले तो पारसनाथ हिल मारिए, और सबसे ऊंचा भूभाग एरिया पूछे तो दैट इज पाट रीजन या पश्चिम पठार, ठीक है। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं। इसमें और भी बहुत सारे पाठ है, उस पाठ सब का भी नाम याद कर सकते हैं आप लोग। बगड़ू पाठ, जमीरा पाठ, रुदनी पाठ, बहुत सारे पाठ है। खामर पाठ, खामर बांग्ला पाठ, लालमटिया पाक, लालमटिया
धोता पाट, मनहे पाट, कचकी पाट, इसी तरह का बहुत सारे पाठ है। लूचू पाठ है, महुआ पाठ है, लूचू महुआ, ये सब एक बार रीडिंग दे लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब भी पाठ है जो इसी पाठ रीजन में है। मतलब बहुत सारे पाठ, ये तो बहुत कम बताया, बहुत सारे पाठ मिलके छोटा नागपुर ये पाठ रीजन बना है। ठीक है, पाठ क्षेत्र। और इससे क्या क्वेश्चन आएगा, ये झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। एक स्पेशल चीज़ बता दिया। दूसरा स्पेशल चीज़ इस रीजन में क्या है, झारखंड की सबसे ज़्यादा बारिश किस क्षेत्र में होती है, तो आपको याद कर बताना है पाट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, इसी रीजन में होता है। इसी रीजन में नेतरहाट जो है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ये तो पता ही है। तो सबसे ज़्यादा बारिश पाट रीजन में होता है। नेतरहाट में तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इस सब एरिया में भी बहुत बारिश होता है, पूरे एरिया में। इसका रीजन क्या है ये भी पूछा जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि देखिए ऊंचाई प्रभावित करता है। जलवायु कंडीशन जो है, ऊंचाई, जलवायु कंडीशन को ऊंचाई होने के वजह ऊंचे एरिया में ज़्यादा बारिश होती है। झारखंड के जितने भी नीचे जाएंगे, जैसे आप जाएंगे जमशेदपुर की तरफ, चाईबासा का मैदान और कोल्हान के मैदान की तरफ जब जाएंगे ना, चाईबासा का मैदान की तरफ, तो उधर सबसे कम बारिश होगा, क्योंकि वो मैदानी एरिया सबसे नीचे है और ये सबसे ऊंचाई में है, इस वजह से। दूसरा, वृक्षों की सघनता के वजह से। ये दो मेन रीजन है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तीसरा पार्ट रीजन में क्या इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा ठंड, झारखंड का सबसे ज़्यादा ठंड इसी एरिया में पड़ते हैं। ठीक है, नेतरहाट में पड़ते हैं। नेतरहाट में मैक्सिमम होता है, बाकी इस सब एरिया में भी ठंड पड़ते हैं। ये रीज़न है। इसके अलावा नेतरहाट खुद ही एक बहुत फेमस जगह है, इस वजह से इस रीजन को हम लोग अच्छा से पढ़ना चाहिए हमें। इस रीजन में देखिए नदियों का बहुत सारे उद्गम है, नदियों का उद्गम है। लेकिन यही है ना, देखिए उद्गम है जो इसी रीजन से निकल के इधर निकलता है। ठीक है, मैक्सिमम नदियाँ। तो इसमें से मेन नदी जो है वो शंख नदी है। शंख नदी में आके जितनी छोटी छोटी नदियाँ सब मिल जाती है। उत्तर कोयल नदी का भी नाम आता है, उत्तर कोयल और शंख मिल जाती है। फिर फुलझर नदी है, फुलझर भी यहाँ मिल जाती है। तो ये तीन नदी याद रखिएगा, जो शंख सबसे बड़ा, उत्तर कोयल उसके बाद और फुलहर उसके बाद। ये तीन नदियाँ जो है ये पाट रीजन की सबसे प्रमुख नदी है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और आएगा कि पाट रीजन की आकृति कैसा है। ठीक है, पाट रीजन की आकृति, तो आकृति मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैसा है, त्रिभुज टाइप का है ना, आकृति त्रिभुजाकार। ठीक है, इसका बेस ये वाला रीजन है, बेस इसका ये बेस है। ठीक है, बेस इसका उत्तर भाग में है, पॉइंट इधर है। ठीक है, तो इसका बोलेगा बेस किधर है इस त्रिभुजाकार का, ऐसे नदी ऐसे है ना, ऐसे है, तो इसको उठा के उल्टा दीजिएगा तो ये हो जाएगा बेस। मतलब बेस जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, बेस जो होता है वो बड़ा होता है। कर्ण के हिसाब से किसी का बेस और आधार, हम लोग आधार और परपेंडिकुलर निकालते हैं ना इसमें मैथ में, तो इसका बेस हो गया ये वाला उत्तरी भाग और इसकी पॉइंट हो गई, शीर्ष हो गई दक्षिणी भाग, ये वाला। और क्या इससे क्वेश्चन आएंगे, हाँ देखिए ये है कि मैदान, इसी एरिया में सानू और सरऊ का पहाड़ है। सानू और सरऊ पहाड़, और सरऊ कहीं कहीं ये सरुवत भी बोला जाता है। ठीक है, सरुवत। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस एरिया पाट रीजन में सानू और सरऊ ये बहुत फेमस पहाड़ है। और सरुवत को इसलिए याद करना है कि झारखंड का सेकंड हाईएस्ट हिल है, सेकंड हाईएस्ट। ठीक है, पारसनाथ के बाद सबसे ऊंचा जो ये है वो सरुवत पहाड़ है। और सरुवत पहाड़ का सबसे इम्पोर्टेंट कहीं पे देखा था, किस जिला में, ये देखिए ये थोड़ा सा गढ़वा में घुसता है ना, गढ़वा में यहाँ पे है सरुवत पहाड़।
तो सरवत पहाड़ कहाँ, गढ़वा में, ये जरूर याद रखिए, सेकेंड हाईएस्ट पहाड़ है। ठीक है। दूसरी बात, इसी रीजन में एक मैदान है झारखंड में। मैदान कहाँ कहाँ सुने आपने, चाईबासा का मैदान एक सुने होंगे, चाईबासा का मैदान। दूसरा मैदान क्या सुनेंगे, धालभूम का मैदान, धालभूम का मैदान। बाकी ये सब मैदान है। बाकी पूरे झारखंड जो है वो पठारी एरिया है। ठीक है। तो चाईबासा का मैदान, धालभूम का मैदान के अलावा आपको एक याद रखना है, बारवे का मैदान, बारवे का मैदान। ठीक है। तो पूछेगा बारवे का मैदान कहाँ है, पाट रीजन में ही है। ये बारवे का मैदान क्या है, ये इसका पूछेगा इसके आकार क्या है, तस्तरी नुमा आकार है। तस्तरी कैसे होता है, तस्तरी मतलब प्लेट, ऐसे होता है, इस तरह का है, मतलब ऐसे है, मतलब ऐसे है इसका स्ट्रक्चर, मतलब पहले ऊंचाई से नीचे 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 आएगा, फिर ऊंचाई जाएगा, इस तरह का तस्तरी नुमा इसका आकार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बारवे का मैदान। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कि काली मिट्टी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मैंने उसमें बताया था काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, दो ही जगह, राजमहल हिल के पास साहिबगंज में, और दूसरा मैं बताया था पाट रीजन में। ठीक है, पाट रीजन में। तो यहाँ काली मिट्टी की थोड़ी सी एरिया है पाट क्षेत्र में। दोनों जगह पे जो दक्कन का पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार, अपना प्रायद्वीपीय पठार किसको कहते हैं, ये इस इंडिया का ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन, इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो इस एरिया में दक्कन बोल के एक रीजन है, यहाँ पे काली मिट्टी का भरमार है। तो दक्कन ये, और काली मिट्टी किसे बनता है, लावा से। धरती के अंदर जो पिघला हुआ मेग्मा ऊपर आके जम जाता है, उसको लावा कहते हैं। तो इस लावा से ही काली मिट्टी बनता है। तो दक्कन का लावा कहाँ मिलता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दक्कन का लावा जैसा मिट्टी। तो ये पाट रीजन में सिर्फ दोनों जगह मिलता है, लेकिन पाट रीजन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और दोनों जगह लिखिए। और काली मिट्टी ये दोनों रीजन में पाया जाता है, ये नहीं कि पूरे पाट क्षेत्र में, कुछ एरिया में है काली मिट्टी। दूसरी एक और क्वेश्चन आ सकती है कि इसकी तुलना किससे किया जाता है। पाट क्षेत्र का अक्सर तुलना किया जाता है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला एरिया, इंडिया का मैप का सब निचला हिस्सा, तो उससे तुलना की जाती है इसकी, क्योंकि ये भी टेबल लैंड है, ये भी बहुत ऊंचा भूभाग है। ठीक है, ये ऊंचा भाग टेबल लैंड है। मेज, टेबल लैंड मतलब मेज आकृति, इस तरह का एरिया को मेज आकृति कहते हैं। तो इसकी तुलना भी पाट रीजन का तुलना कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार की मेज आकृति से, इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, मेज आकृति से। त्रिभुजाकार आकृति तो है ही बनावट में, और मेज आकृति से भी इसकी तुलना की जाती है। तो दूसरी बात एक मैं शायद बताना भूल गया या बता दिया, अगर नहीं बताया है फिर भी बता देता हूँ। जो पाट रीजन के जो एरिया है, पाट रीजन तो समतल ही है, लेकिन वही है ना, एक पाट रीजन समतल है एक पार्ट के लिए, दूसरे पार्ट के लिए फिर कोई दूसरा पार्ट यहाँ से जो शुरू हो रहा है वो थोड़ा ऊंचा भी हो सकता है, थोड़ा नीचा भी हो सकता है। तो पाट रीजन में जो ऊंचा वाला एरिया है, ऊंचा नीचा है ही, ऊंचावच है ही, ऊंचा नीचा है ही, लेकिन कुछ एक पार्ट में समतल है। तो जो ऊंचा भूमि है उसको कहा जाता है टांड। ऊंचा भूमि जो है उसको टांड कहा जाता है, टांड। और निचला भूमि दोन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निचला भूमि दोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टांड वाला वर्ड तो 100% हर एक आदमी सुना होगा, किसी न किसी गांव के सफिक्स में टांड आपने सुना ही होगा, किसी गांव का नाम या मार्केट का नाम। जैसे मेरे यहाँ कर्मा टांड है, कर्मा टांड, काशी टांड, बड़ा टांड, इस तरह का मेरे एरिया में मैं अपना 3 टांड लिख दिया यहाँ पे। आप अपने एरिया का 3, कम से कम एक टांड आपके एरिया में जो टांड बोल के गांव का नाम है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये जो टांड यूज होता है ये ऊंचा भाग में, और अपने गांव के आसपास में जो भी गांव टांड नाम से है ना, उसको ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकली जाके देखिएगा कि वो आपके गाँव से ज़्यादा ऊँचा एरिया में ही होगा, इसी वजह से उसका नाम टांड पड़ा है। तो पाट रीजन मैं आपको बता दिया दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में कुछ दूसरा रीजन लेके आऊँगा और बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।